रेलवे लाइन का तो कुछ पता नहीं चलता, कब बाहर निकलती है, कब सुरंग के अंदर बढ़ जाती है, कब ये ब्रिज के ऊपर होती है, और हम बेचारे ऐसे धक्के खा रहे होते हैं, घूम फिर के आ रहे होते हैं। डैम में आपका स्वागत है। ये रंजीत सागर झील क्या, और हमने 100 किलोमीटर तो कवर कर लिए हैं जहाँ से हम चले थे। अब क्यों जाम है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, और आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर के साथ। मैं हूं गोप्स खुराना, और आज हम वापस जाएंगे उधमपुर तक के लिए। और जो मैं 86 किलोमीटर आगे आ गया था, तो वापस जाना है 86 किलोमीटर। उसके बाद फिर जम्मू क्रॉस करके जहाँ तक आज जहाँ तक होगा देखा जाएगा कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं हिमाचल में एंटर कर जाऊँगा, पर श्योर नहीं हूँ कि मैं हिमाचल में एंटर कर भी पाऊँगा क्या नहीं, क्योंकि रोड की हालत खस्ता है, तो ये दिक्कत है। मैं रात को रुका था भद्रवाह में, और अब मैं वापस जा रहा हूँ उधमपुर, और उधमपुर से शॉर्टकट लूँगा मैं सांबा के लिए, जो मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड होगा, और उस रोड से मैं फिर आगे जाऊँगा हिमाचल में, जिससे के कारण मेरा काफ़ी किलोमीटर बच भी जाएगा, और मुझे जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, अगर आप यहाँ पे अगस्त में आते हैं, अगस्त के बाद, जून जुलाई के बाद, तो ये इलाका बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। तो अब तो ये रोड बंद हुआ पड़ा है हिमाचल वाला, क्योंकि आगे 10,000 फीट पहाड़ी है, तो फिर रास्ता बंद हो गया काफ़ी स्नोफॉल के कारण। अगर आप जून जुलाई की बात होती है तो ये पूरा इलाका लस ग्रीनरी होती है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है लोकल, मैं भूल गया हूँ नाम से, आप तो बहुत खूब बढ़िया फेस्टिवल होता है, बहुत खूबसूरत। तो एक राजा का है, नाग देवता से रिलेटेड है, तो आप वहाँ वो फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। आने से पहले कंफर्म कर लो। और यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, और ऊपर एक कैलाश कुंड है, और कहते हैं जो 14,000 फीट पे है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही रहती है लगभग, और वहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी झील है कहते हैं। तो उसकी यात्रा भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो, और वो है करीब 7 दिन का ट्रैक होता है। तो काफ़ी कुछ है इस इलाके में, बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच है। तो मैं तो विंटर में आया हूँ, तो ये सब चीज़ें बंद है, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर जा सकता था, वहाँ पे काफ़ी स्नो है, जिसने स्नो देखनी हो वो ऊपर जा सकता था, बट मैं तो स्नो से ही आया हूँ, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं वापस जा रहा हूँ अब उधमपुर के लिए, और उधमपुर से सांबा जाऊँगा, और फिर सांबा से हिमाचल। नीचे जाना बड़ा टफ है, पूरी ब्लैक आइस है, और मैं ऊपर से ले आया हूँ, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पूरी रात जो सड़क पे पानी था वो जम गया, और ये बहुत रिस्की हो जाता है। अब जब तक पिघलेगा नहीं, ये धूप आएगी नहीं, तब तक खतरनाक है ये सड़क। चारों तरफ पहाड़ों की जो चोटियाँ वो बर्फ़ से कवर्ड है, और जब उनसे हवा आ रही है ना, खतरनाक ठंडी लग रही है। अगर हवा ना हो तो ठंड नहीं है, और हवा ने ठंड बढ़ा दी है। हम पट्टी टोक पहुंचने वाले हैं, जो पट्टी टोक के लिए रास्ता कटता है, और बीच में ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे पानी खड़ा होता है वो जमा हुआ होता है, और उस पर बाइक स्लिप करती है, बस वहीं पे पंगा आ रहा है। बाकी राइड बिल्कुल स्मूथ है। ये रास्ता पट्टी टॉप जा रहा है, जो कि 13 किलोमीटर है, और जम्मू भी, पर मुझे उधमपुर से कट है मेरा। मैं अब चेनानी नासिर जो टनल है उससे ही जाऊंगा, तो पट्टी टॉप होके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लेगा। और मैं सोच रहा हूँ आज मैं डलहौजी तक पहुँच ही जाऊँ किसी तरह। 222 किलोमीटर बचा यहाँ से, और टाइम हुआ है अभी 11:50, तो आराम से पहुंच सकता हूं मैं अगर कोई दिक्कत ना आई तो। वेलकम टू द चेनानी
नासिर ट्रैवलर, और ये इसका टोल है। अगर आप टोल पे नहीं करना चाहते हैं तो आप पट्टी टोक होकर एक लंबा रास्ता पकड़ सकते हो, और जिसे कोई नहीं पकड़ना चाहता। पर हम बाइकर तो बिल्कुल फ्री होते हैं। आज किस बात का जाम लगा हुआ है, आते वक्त कैसे मैंने जाम क्रॉस किया था वो भी आपको पता है। अब फिर जाम लगा हुआ है, यानी कि ये मुझे पहुंचने ही नहीं देगा। ये जाम तो कई किलोमीटर लंबा है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फाइनली जाम से तो निकल गए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए इस टाइम पे। हालत टाइट कर दी थी इसने। फाइनली हम उधमपुर पहुंच गए हैं, और अब देखना है मुझे सांबा वाला रूट कौन सा है गूगल मैप पे, और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे भी यार, बहुत भूख लगी है। उधमपुर से जम्मू और बाकी जो पंजाब है वो सारा मक्खन रोड है, उसमें तो गाड़ी भागती है। बट मुझे कट लेना है हिमाचल के लिए, और मैं सांबा होके भी जाऊंगा, उससे पहले एक रोड दिखा रहा है मुझे। अभी है डलहौजी, यहाँ से है 188 किलोमीटर। तो गूगल मैप मेरे को दिखा रहा है 4.5 घंटे, 6 बजे तक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है धार रोड से। 178 है अब यहाँ से डलहौजी। रोड लगभग प्लेन है, ये उधमपुर से डलहौजी वाला धार होके जा रहा है, और मज़ा भी आ रहा है, व्यू दोनों तरफ अच्छा है। यानी कि 178 किलोमीटर अगर ऐसा रोड रहा काफ़ी हद तक, क्योंकि हिमाचल तो सीधा पहाड़ है, जम्मू तक भी अगर ऐसा रोड रहा, जम्मू बॉर्डर तक, तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई राइड करके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा रोड देखने को मिला है। ये ऊपर रेलवे का ब्रिज है जो उधमपुर को और श्रीनगर को जोड़ती है आपस में। रेलवे लाइन का तो कुछ पता नहीं चलता, कब बाहर निकलती है, कब सुरंग के अंदर बढ़ जाती है, कब ये ब्रिज के ऊपर होती है। और हम बेचारे ऐसे धक्के खा रहे होते हैं, घूम फिर के आ रहे होते हैं। अब तो ट्रैफिक भी कम है, पहले ट्रैफिक ज़्यादा था, और एक दूसरा रोड फट रहा था जम्मू के लिए उधर से ही, तो उसके लिए सारा ट्रैफिक। लगभग प्लेन में हूँ, और उधर पूरे हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं, और स्नो से कवर्ड। यहाँ से शायद दिख नहीं रहा होगा। और ये सारा रोड ऐसा ही है। धार यहाँ से 75 किलोमीटर बचा है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 1.5 घंटे में से कवर कर लूँगा। अब फिर से एक शानदार रोड आ गया है, शानदार व्यू। ऐसे में बाइक चलाने में मज़ा आता है भाई, दिल लगा रहता है। एक डैम आ गया है, और हम जम्मू कश्मीर क्रॉस करने वाले हैं, पंजाब में एंटर करने वाले हैं। और ट्रैफिक बिल्कुल कम है। वेलकम टू, ये डैम है रंजीत सागर लेक।
डैम में आपका स्वागत है। ये रंजीत सागर झील क्या, और हमने 100 किलोमीटर तो कवर कर लिए हैं जहाँ से हम चले थे। डैम है और अभी पानी तो बहुत कम है इसमें। मुझे ये गूगल मैप लेफ्ट दिखा रहा है और ये रोड बंद है, तो क्या किया जाए। सर मेरे को ये रोड दिखा रहा है गूगल। कहाँ जाना है? मेरे को हिमाचल हिमाचल जाना है। डलहौजी। आए कहाँ से आप? मैं अभी आ रहा हूँ इसका भद्रवा। भद्रवा से? तो ये रास्ता तो बंद किया हुआ है। तो कहाँ से जाया जाएगा? या तो आपको उधर से जाना था, अटल सेतु सही है आपने? अटल सेतु ब्रिज वो बंद है, वो भद्रवा वाला ये रोड भी बंद है। और अब मुझे लखनपुर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से डलहौजी के लिए, यानी कि मेरे को पड़ रहा है 40-45 किलोमीटर लंबा हो गया और रोड भी ख़राब है। और भाई साहब क्या करें, जम्मू कश्मीर में हम। अब मैं सोच रहा हूँ डलहौजी जाऊँ या सीधा मनाली वाला, मेरे को सैंज वैली जाना है मेनली, या सीधा सैंज वैली जाऊँ क्योंकि खजियार में कुछ है नहीं, एक लेक ही है और कुछ नहीं। और मेरे को मेनली जाना है सैंज वैली, फिर वहाँ से जीबी और ऐसे होते हुए जाना है। तो अब भाई क्या किया जाए, सोचने दो। अब पहले 20 किलोमीटर ऐसे ही रोड पे जाना पड़ेगा मुझे। अब सोलो ट्रैवलिंग का ये फ़ायदा है, सारे डिसीजन खुद ले सकता है बंदा। बस मैंने ये सोचा था कि डलहौजी में पार्टी वार्टी करेंगे न्यू ईयर की, बट वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, अपने होटल में गुजारूंगा और फिर कल सैंज वैली लगा दूंगा गड्डी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा डलहौजी के 2 रास्ते बंद मिले रास्ते मुझे, और इसी कारण मैंने डलहौजी का प्लान कराया कैंसिल। अब मैं जाना सीधा सैंज वैली की तरफ। और अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं कांगड़ा या कांगड़ा से 30-40 किलोमीटर पहले तक पहुँच जाऊँगा। तो कांगड़ा है यहाँ से 109 किलोमीटर। तो अब मुझे पहले जाना होगा लखीमपुर, फिर नूरपुर और फिर वहाँ से कांगड़ा वाला रास्ता पकड़ना होगा। तो अभी का प्लान है यही, और आगे का खुद नहीं पता मुझे। हो गया 5:15 और मैं हिमाचल और मैं पंजाब में हूँ। और आज देखते हैं आज हम कितना राइड कर पाते हैं। 7 बजे तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं राइड कर लूँगा, उसके बाद रब राखा। यार ये फिर रोड बंद है, भैंस की आँख, इन्होंने हमारी मारने का ठेका ले रखा है क्या? ये सारा किसान आंदोलन के चक्कर में अपना भी नुकसान करवाने हैं सबका। अब क्यों जाम है? दिल्ली 503, पर हमें दिल्ली नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है। पंजाब की बाउंड्री एंड हो रही है और हिमाचल स्टार्ट हो रहा है। तो अब स्वागत है आपका हिमाचल में। भाई साहब यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट गाड़ी का मेरे जस्ट सामने, और ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, गलत तरीके से पी के चला रहा था और सबका नुकसान करवा लिया। ट्रक वाले का नुकसान हो गया, अपना तो करवाया है ये।
जो धार के लिए मैं आ रहा था पहले, वो यहाँ से कट है। तो वहाँ से था केवल 10 किलोमीटर, जहाँ से रोड बंद था, और इतना घूम के आना पड़ेगा अगर आपको आते हैं तो वहाँ से। ये अभी हिरण ने रास्ता क्रॉस करा मेरे, और अभी भी कांगड़ा मेरे यहाँ से है अभी 60 किलोमीटर, और टाइम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा कांगड़ा।